मागा मीट्स मीगा, ये सुनने में तो काफ़ी प्लीजिंग लग रहा है, जैसे कोई सीक्रेट कोड हो, लेकिन इसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मीट्स मीगा मेक इंडिया ग्रेट अगेन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का गठजोड़। मोदी ने ट्रंप के दस्तखत मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के मंत्र की मंजूरी कर दी। मोदी साहब का दौरा वॉशिंगटन कामयाब रहा या नाकाम? देखिए, जो ऑप्टिक्स हैं उससे तो यही लगता है कि कामयाब रहा। प्रधानमंत्री मोदी से मिलना ये दिखाता है कि कितना करीबी रिश्ता भारत और प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिका और ट्रंप का होता जा रहा है। अमेरिका ने भारत को F-35 जंगी तैयारों समेत कई अरब डॉलर्स का फौजी सामान देने का ऐलान कर दिया। खबर बाजवा साहब यहाँ पर ये आती है कि भारतीय वजीर आजम जो वहां पर इस वक्त गए, और भी बड़े से उनके लेन देन थे, उन पर टैक्सेस भी लग रहे हैं, लेकिन असल में जो तकलीफ है ना, वो है अमेरिकी सदर से मांगे जा रहे हैं 35 लड़ाका हथियारों समेत जदीद दफाई आलात भारत को मिलने की उम्मीद जो है वो मसला पड़ा हुआ है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि भारत की जो बढ़ती हुई दिलचस्पी है अपनी मिलिट्री ये ताकत बढ़ाने के लिए, इस पर कई मिलियन डॉलर्स खर्च करने के लिए भारत रेडी है। और हम देख रहे थे कि नई दिल्ली एक अरसे से कोशिश कर रहा था ये F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने में, इनकी दिलचस्पी भी थी। अब फाइनली ये इनको मिलने भी जा रहा है, राह हमवार हो रही है। ये जो बढ़ते हुए हम देख रहे हैं वेपन्स पर पैसे खर्च करना या तैयारों पर, इनकी खरीदारी और सिक्योरिटी तवाज़ुन किस हद तक मुतासर हो सकता है खित्ते का? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना चाहिए कि वो इस खित्ते को के अंदर बदअमनी को सपोर्ट करना चाहते हैं। क्यों भारत को अरबों डॉलर का असला दिया जा रहा है? भारत का असला जो है वो जारी बात है इस वक्त पूरे के पूरे इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक इंस्टेबिलिटी का बायस बनेगा। कश्मीर एक ऑलरेडी एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। और मैं तो आपको पता है जिस चीज पे बोलना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती। सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पिछले 10-12 साल से दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुसलसल डिफरेंट जगहों पे हमने खुद ये P5 को डॉसियर्स दिए हैं, हम क्यों फॉलो अप नहीं करते? उन्होंने आज अमेरिका में जाके 26/11 को फॉलो अप करके पाकिस्तान को जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती? ये सारा टाइम हम आपस में क्यों लड़ते रहते हैं? क्यों हमें नहीं पता किस खित्ते में क्या हो रहा है? हम क्यों इस चीज को महसूस नहीं करते कि पाकिस्तानी जब अंदर में लड़ते हैं, अंदर में लड़ रहे हैं, तो खित्ते के अंदर क्या तब्दीलियां हो गई हैं? हम समझते हैं कि ना पाकिस्तान और अमेरिका के अलावा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, और अमेरिका फोन करेगा और एक हमारे लीडर को छुड़ा लेगा, और उसके अलावा हमें दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखिए, खित्ते के अंदर बदअमनी होने जा रही है, इंस्टेबिलिटी होने जा रही है। इस खित्ते के अंदर जो बदअमनी और इंस्टेबिलिटी है, इसको थोड़ा रीड करना पड़ेगा। ऐसे चीजें नहीं चलेंगी जिस तरह चीजें चल रही हैं। मेरा ख्याल है इस पे लीडरशिप को एक्शन लेना चाहिए, बोलना चाहिए, और दुनिया को सेंसिटाइज करना चाहिए कि किस तरह इस दहशतगर्दी को एक तरफ वो सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान के जरिए, बलोचिस्तान में हम बोलते भी हैं लेकिन हम इसको हाईलाइट नहीं करते, इसके ऊपर कंसिस्टेंट नहीं है। अब ट्रंप ने F-35 जो स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर है, जेट है, जंगी त्यारा, वो भी देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा बोइंग जो जेट इंजन है 414, वो भी लोकली मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। तो स्कोप तो बड़ा ज़बरदस्त है। फिर ड्रोन्स की बात हो रही है, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स सेटल करने, यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है भारत में, जो कि 1-2-3 न्यूक्लियर डील हुई थी ना अमेरिका और भारत के दरमियान 2015 में, उसके तहत अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी होंगे। तो क्वेश्चन यही है कि मोदी साहब जो है दौरा उनका बड़ा कामयाब हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। जो अभी बात आ रही है जिसमें कंफर्म्ड लोग बता रहे हैं, जो भारत ने अभी तक 8 मेरे ख्याल से P-8I जो रिकॉग्निशंस जो मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए यूज होता है, वो उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एक स्ट्राइकर व्हीकल की बात की जा रही है जिसमें वो प्रोड्यूस इंडिया के अंदर होने वाला है, और जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स है, वो भारत को जरूरत है, वो भी भारत के अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद भारत की रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा। और ऐसा भी है कि जो एक्सेस वेपनरी है
वो नाटो को भी सप्लाई किया जाएगा। देखिए, अमेरिका क्या चाहता है कि भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस टेक कॉर्पोरेशन हो जाए, स्पेस में हो जाए, एयर में हो जाए, डिफेंस में हो जाए, मैरीटाइम में हो जाए, अंडर सी में हो जाए। और हमने प्रोग्राम भी किया था कि स्पेस मिलिट्री कोऑपरेशन एस्टेब्लिश हो चुका है। और अब क्या हुआ है, नया उन्होंने पैक्ट साइन किया है, उसको बोलते हैं, बोलो कुछ कॉम्पैक्ट, कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होने वाला है, भारत अमेरिका से अमेरिकन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेगी। ओके, सारे जो उनकी जो टेक्नोलॉजीज को प्रोड्यूस होने वाली है, लोकलाइज टाइप कंपोनेंट्स भी लिया जाए और भारत का जो सप्लाई चेन है अमेरिकन सप्लाई चेन को के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है होगा कि आपने देखा है कि 2016 और 20 के बीच में हमने बेका साइन किया था, कॉमकासा साइन किया था, लेमोआ साइन किया था, जो कम्युनिकेशन सिस्टम, लॉजिस्टिक्स और इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये एक तरह से अपग्रेड हो रहा है जो मिलिट्री कोऑपरेशन, इसमें अमेरिकन कंपनीज आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया, दे आर गोइंग टू लोकली को प्रोड्यूस, और उसके साथ हमारी और उनकी सप्लाई चेन विल गेट इंटरग्रेटेड। और ये जब इंटरग्रेटेड होता है तो इंडिया विल बी अ मेजर नॉन नेटो एलाय। इंडिया विल बी प्रोवाइडिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेपनरी फॉर अमेरिकन बेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो सिंपल शॉर्ट में बोलता हूँ, दिस विल बी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन इंडिया। प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात करें तो उनके इनॉग्रेशन के बाद जो स्टार्टिंग के हफ्ते होते हैं उसमें वो जो उनके इम्पोर्टेंट पार्टनर्स होते हैं, जैसे कि इजराइल की बात करें, जापान की बात करें, और उन्हीं शुरुआती हफ्तों में प्रेसिडेंट ट्रम्प भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले हैं, जो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच जो रिश्ता है वो कितना गहरा है और भारत अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो कितने गहराते जा रहे हैं। और इस जो विजिट है उससे कई इंपॉर्टेंट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स निकल कर आए हैं, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है वो भी आगे बढ़ाने की बात हो रही है, ज्वाइंट प्रोडक्शन की भी बात हो रही है, और पॉसिबल है कि F-35 की जो बातें चल रही थी वो भी भारत ले सकता है अमेरिका से, और कई सारे इंपॉर्टेंट जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनके प्रोडक्शन की बात भी भारत में हो रही है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट निकल कर आए हैं। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा कर भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। दोस्तों, ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। दोस्तों, ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। पीएम मोदी और ट्रंप के मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच हुई मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने 2030 तक दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार दुगने से ज्यादा बढ़ाकर 500 बिलियन तक बढ़ाकर रखा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुलाकात में अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट भारत को फाइटर जेट F-15 की बात कही है। यह फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का विमान है। यह उन्नत तकनीक से लैस है। ट्रंप के इस ऐलान से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-15 भारत को देने का वादा किया है।